डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट चैप्टर इज़ बिजनेस सर्विसेज। चैप्टर नंबर 4 है। इसमें आपने करना है बिजनेस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज एंड डिजिटल पेमेंट्स, इंश्योरेंस एंड इंट्रोडक्शन, लाइफ, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस, एंड द लास्ट वन इज़ पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज। ये 4 पार्ट्स में आपका डिवाइड है पूरा चैप्टर। इसमें आज आपने स्टार्ट करना है 4.1 बिजनेस सर्विसेज। इसके अंदर क्या क्या आता है? बैंकिंग सर्विसेज एंड डिजिटल पेमेंट्स। दोनों ही हमें नेम से क्लियर हो रहे हैं कि बैंकिंग सर्विसेज यानी कि जो बैंक की सर्विसेज हैं उसके बारे में पढ़ना है, एंड डिजिटल पेमेंट्स जो आजकल आप सबसे ज़्यादा करते हो। क्या होती हैं वो डिजिटल पेमेंट्स? की भी जब हम इंटरनेट के थ्रू या फिर हम जब डिजिटल वे में हम अपनी पेमेंट्स करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल पेमेंट। जैसे मान लीजिए घर में आपने डिश रिचार्ज करनी है तो वो भी आजकल ऑनलाइन, बिल पेमेंट करना है अपने, चाहे वो आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, चाहे आपके वो टेलीफोन बिल हो, सब आपके किसके मोड से हो जाते हैं? डिजिटली, यानी कि इंटरनेट के थ्रू आप क्या कर देते हो? इनकी पेमेंट्स कर देते हो। उनको आप क्या बोलते हैं? डिजिटल पेमेंट्स। तो ये वर्ड आपके लिए नए नहीं है, बट इसको आपने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि बिज़नेस सर्विसेज हैं ये क्या है और क्या इनका मीनिंग रहता है। सर्विसेज आर द बैकबोन ऑफ अ बिज़नेस। किसी भी बिज़नेस की जो बैकबोन होती है वो क्या होती है? उसकी सर्विसेज। कि कोई भी बिज़नेस जितनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा तो क्या है कि वो बिज़नेस उतना ही अपने आप को क्या करेगा? एक्सपेंड कर सकता है, क्योंकि सर्विसेज जिसकी अच्छी होती हैं वही बिज़नेस ज़्यादा अच्छे से चल पाता है। तो फर्स्ट आता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ business services. Business services means those services which help in the successful running of a business. The example of business services are, बहुत तरह की सर्विसेज है जो बिजनेस प्रोवाइड कराता है। वन इज़ बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। बिजनेस कैन नॉट बी इवन इमेजिन इन द एब्सेंस ऑफ दीज सर्विसेज। अगर ये सभी सर्विसेज बिजनेस में ना हो तो हम अपने बिजनेस को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो फर्स्ट आता है क्या नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज क्या है? फर्स्ट इज़ इंटेंजिबिलिटी। अनलाइक प्रोडक्ट, सर्विसेज कैन नॉट बी सीन। जैसे कि जो प्रोडक्ट होते हैं बिजनेस के उसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, बट जो आपकी ये सर्विसेज होती हैं इनको क्या, इट कैन नॉट बी सीन, टच्ड और स्मेल। इनको ना तो आप देख सकते हो, ना टच कर सकते हो, ना ही स्मेल कर सकते हो। दीज आर इंटेंजिबल, जिनको आप देख नहीं सकते, ओनली जस्ट फेल्ट, यानी कि इसको जिसे आप महसूस कर सकते हो वो आपकी क्या होती है? सर्विसेज। सेकेंड इज आता है हेट्रोजेनिटी। सर्विसेज लाइक इन होमोजेनिटी, लाइक द बिहेवियर ऑफ अ बैंक एम्प्लॉई a provide services it can be amiable towards the customer and harsh towards the others. So it is not essential that the services provided by a person or organization are homogeneous. कि ज़रूरी नहीं है कि सभी सर्विसेज क्या हो? होमोजेनियस हो। थर्ड वन इज़ नॉन स्टॉकिंग। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टॉक। आप अपने जो भी बिजनेस की सर्विसेज होती हैं उनको स्टॉक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ अ ट्रक विच रिमेन्स आइडियल ऑन 1st January on account of no work. Now it is not possible to store the services which it can render on that day, the get double the work done for its 2nd January. That's why it is said the demand and supply of services go hand in hand. It is possible that the supply of services is more than the demand. It can be stored. In other words, services are perishable. If they are not used, they वेस्ट अवे एंड डू नॉट वेट फॉर एनीबडी। ये ज़्यादा वेट नहीं कर सकती किसी की, ये क्या होती हैं? पेरिशेबल होती हैं। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। बिजनेस सर्विसेज आर नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर। अनलाइक द प्रोडक्ट्स देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ ऑनरशिप इन सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ telephone as a medium of communication. When we make a call, then the telephone company provides this services. जब आप उसको यूज़ करते हो टेलीफोन को, जब आप उसको कॉल करते हो तो आपको टेलीफोन जो कम्युनिकेशन, जो टेलीफोन आपको क्या करते हैं वो एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आप यूज़ कर रहे हो जिसको, तो टेलीफोन जो कंपनी होती है वो आपको क्या प्रोवाइड करे? सर्विस। टू प्रोवाइड टेलीफोन सर्विसेज विल रिमेन द जॉब ऑफ अ टेलीफोन कंपनी। हैव अ लुक ऑफ अनदर एग्जाम्पल।
A patient visits a doctor. He gets himself treated by paying the fees. The patient cannot purchase the ownership of services by paying the fees. ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आप डॉक्टर के पास एक पेशेंट गया, वो फीस देकर वहाँ से अपना इलाज कराएगा, लेकिन ये तो नहीं है कि उसकी ऑनरशिप को ले लेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि नॉन ट्रांसफरेबल होती हैं सर्विसेज जो होती हैं। ये तो नहीं है ना कि पेशेंट ही डॉक्टर बन जाएगा कि मैंने तो आपको पैसे दिए। तो वही चीज़ होती है कि नॉन ट्रांसफरेबिलिटी होती है बिजनेस सर्विसेज। कस्टमर की पार्टिसिपेशन टू अवेल द बेनिफिट ऑफ सर्विसेज, द पार्टिसिपेशन ऑफ अ कस्टमर इज indispensable. For example, a transport company is ready to take you on a tour. A bus is to be ready and waiting for the passenger. मतलब कि इसमें कस्टमर की पूरी पार्टिसिपेशन होती है जो भी बिजनेस सर्विसेज हैं। नाउ इफ द पैसेंजर विशेज द अवेल द सर्विसेज ही हैज़ टू ट्रैवल इन द बस विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एनी सर्विस। यानी कि इसमें कस्टमर की पूरी पार्टिसिपेशन होती है। तो इसमें से आप 5 पॉइंट्स कर लेंगे। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज, कि बिजनेस सर्विसेज के टाइप्स कौन कौन से हैं, जो मैंने आपको सारे मीनिंग में क्लियर किए। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये सब क्या हैं इसके टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे कि कौन कौन सी बिजनेस सर्विसेज हैं। फर्स्ट इज बैंकिंग सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच फैसिलिटेट टू प्रोवाइड फाइनेंस टू द बिजनेस इन एनी फॉर्म। अगर बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड कराना है तो वो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज का। फॉर एग्जाम्पल, अ बैंक प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ अ लोन टू द बिजनेस नीड्स फाइनेंस टू सेल प्रॉपर्टीज एंड सेल फॉर द रूटीन एक्सपेंसेस। यानी कि टाइम टू टाइम हमें किसकी नीड होती है, फाइनेंस की, तो वो हमें कौन प्रोवाइड कराती है, बैंकिंग सर्विसेज, लोन वगैरह देकर। इंश्योरेंस फैसिलिटी, अब मान सर्विस क्या होती है, कोई भी कंपनी है स्टार्ट हुई है, बिजनेस कोई भी स्टार्ट हुआ है तो उसमें रिस्क होता है हर चीज़ का, तो उसके लिए हम क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस। तो सो मैनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आर देयर। जैसे हर व्यक्ति अपनी लाइफ का जो इंश्योरेंस करता है उसको क्या बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, है ना। इसी तरह से फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें किस में आती हैं आपकी, इंश्योरेंस सर्विसेज। कोई बाइक ली, कोई कार ली, उन सब का भी क्या होता है, इंश्योरेंस। तो ये सब हमें कौन प्रोवाइड कराती है, इंश्योरेंस कंपनीज। थर्ड आता है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स टू टेक अवे द ट्रेवल्स इन द अक्रॉस, यानी कि टू पास ओवर अक्रॉस। इन दिस वे ट्रांसपोर्टेशन इज मेनली टू यूज़ रॉ मटेरियल, फिनिशर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का। तो इसके लिए ये कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की। नेक्स्ट इज़ वेयर हाउसिंग। इन द मॉडर्न बिजनेस एरा वेयर हाउसिंग इज़ द सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल। अब देखो इसमें क्या रोल है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो वेयर हाउसिंग है इसमें बिजनेसेस क्या करते हैं, स्टॉक इकट्ठा हो जाता है उनके पास, वो प्रोडक्शन हो ही जा रही है वहाँ पे, हो सकता है कि उसकी सेल अभी बाद में हो, तो उसके लिए वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वेयर हाउसिंग। यानी कि उस सामान को बनाकर वो कहाँ पर रख लेते हैं, स्टोर कर रख लेते हैं अपने अपने गोडाउन्स वगैरह में, वेयर हाउसेज में। द प्रॉब्लम्स कैन बी ओनली सॉल्व, जो भी इसकी से रिलेटेड रखने की उसकी जो प्रॉब्लम है वो कौन सॉल्व करता है, वेयर हाउसिंग। फिफ्थ वन इज़ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन तो एक्सचेंज मैसेजेस बिटवीन द पीपल आर कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन इज़ द मेन एड टू द, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट की इंक्वायरी के लिए, या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी जानकारी लेने के लिए हमें आपस में क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेशन। तो ऑर्डर्स आर प्लान टू कंप्लेंट्स एंड सजेशन आर रजिस्टर्ड एंड द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर फाइनलाइज्ड ओनली बाय द कम्युनिकेशन। कि इसमें कम्युनिकेशन का क्या होता है, कम्युनिकेशन की जो सर्विसेज हैं इंपॉर्टेंट रोल इसमें क्या करती है, प्ले करती है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है इसमें बैंक्स, कि बैंक्स क्या हैं। बैंक क्या होते हैं, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हम अपनी जो पैसा है उसको क्या करते हैं, डिपॉजिट कराते हैं, और टाइम आने पर या जब भी ज़रूरत पड़े, अगर हमें थोड़ा पैसा चाहिए तो हम वो कहाँ से निकलवा सकते हैं, बैंक्स में जाकर। तो बैंक क्या रोल प्ले करते हैं, अ बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट, विड्रॉल्स बाय चेक एंड गिव्स लोन एंड एडवांसेज टू द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। अभी मैंने आपको बताया, अगर हमारे माइंड में बैंक का नेम आता है तो बैंक का मीनिंग ही यही होता है कि जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स, और टाइम जब भी व्यक्ति को किसी भी टाइम पे ही ज़रूरत पड़ती है पैसे की तो वो लोन और एडवांसेस के रूप में आपको क्या करते हैं, मनी भी प्रोवाइड कराते हैं। अब इसमें आता है बैंक्स का टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, इसमें कमर्शियल बैंक हैं, और किसी भी देश में एक कौन सा बैंक होता है, सेंट्रल बैंक। हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो मैनी टाइप्स ऑफ बैंक्स आर देयर, कि
कि इसके अंदर कौन कौन से बैंक्स हैं और इन सब के टाइप्स और इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये सभी बैंक्स का क्या क्या काम है और ये क्या क्या काम करते हैं। तो इसमें जो लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो आपके कौन से हैं, कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक के क्या हैं आगे फंक्शंस गिवन है, तो वो हम इसके बाद करेंगे। तो आपने आज क्या करना है, इसमें बिजनेस सर्विसेज जो मेन था आपका, यानी कि बिजनेस सर्विसेज का मीनिंग, उसके बाद उसकी नेचर क्या होती है, नेचर के बाद आपने क्या करना है, टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। तो इसके आपने जो भी पीछे क्वेश्चंस हैं उनको कर लेना है और प्लस आपने नोट्स भी इसके बनाने हैं। थैंक यू।